झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब ये साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत के सामने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ किया कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सोरेन को राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कैसे हेमंत सोरेन का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अलग है, जिन्हें हाल ही में कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हेमंत सोरेन की अर्जी ठुकराने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता भी उस बेंच में शामिल थे जिसने केजरीवाल को 1 जून तक जेल से बाहर निकलने की छूट दी। सोरेन की तरह केजरीवाल को भी ईडी ने ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि जब 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई, तब उन्होंने ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत नहीं मांगी थी, न ही किसी अदालत ने आरोपों का संज्ञान लिया था। इससे उलट झारखंड में ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री देखते हुए आरोपों का संज्ञान लिया है और उनकी जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई थी। बता दें, इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का भी जिक्र किया गया था। सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सोरेन के लिए केजरीवाल की ही तरह चुनाव प्रचार में शामिल होने की अनुमति दी जाने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने तथ्यों को छिपाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बेंच ने चेतावनी दी, अगर अदालत ने मेरिट पर गौर किया तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए नुकसानदेह होगा। कोर्ट ने सिब्बल से कहा, आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये मेरी गलती हो सकती है, मेरे मुवक्किल की नहीं, वो तो जेल में है। हमारी कोर्ट को गुमराह करने की कोई मंशा नहीं थी। हमने स्पेशल कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, बेल के लिए याचिका नहीं लगाई है। दोनों अलग बातें हैं, ये मेरी सोच है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। पीठ ने कहा कि वो याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।